मिसेज आनंद ने कहा, तुम्हारे मामा जी ने माफ कर दिया है, क्योंकि ऐसा पापा चाहते थे, सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना। अब तो तुम्हारे नाना जी तुम्हारी मम्मा के पास चले गए हैं, ऊपर से देख रहे होंगे। फिर उन्होंने मिसेज अग्रवाल को देखा और कहा, हमें पता है आपने हमारी भांजी के साथ हमेशा गलत किया। मैं भी एक औरत हूं और समझ सकती हूं आपकी क्या स्थिति रही होगी, लेकिन फिर भी आपने जो किया वो गलत था। पर टिया ने आपको कभी इसकी कोई सजा नहीं दी, शायद इसलिए क्योंकि उसे पता था कि गलत आपके साथ भी हुआ था। फिर आपके किए की कीमत आपकी बेटी ने चुकाई। मिसेज अग्रवाल ने कहा, मुझे टिया को देखकर रह रहकर याद आता था कि वो हृदय और उज्जवल आनंद की बेटी है। फिर हृदय ने हमेशा से उसे लिप्सा से ज्यादा चाहा। उनकी पत्नी मैं थी, लेकिन उन्हें इसके बावजूद उससे प्यार हो गया। मुझे जबरदस्ती उसे अपनी बेटी बताना पड़ा, ताकि किसी को ये ना पता चले कि वो नाजायज है। ये सुनकर मिस्टर अग्रवाल ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। वो यही नहीं सुनना चाहते थे। मिसेस अग्रवाल ने कहा, उसके आने से सब कुछ बदल गया था। हमारे लिए उनका व्यवहार बदल चुका था। मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं नहीं करना चाहती थी। उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। सबको ये बताना पड़ता था कि वो मेरा ही खून है। जब भी उसकी आंखों को देखती और उसकी मुस्कुराहट देखती तो उज्जवल आनंद की याद आती। मुझे नफरत थी उससे और उसके वजूद से, पर उसका जीता जागता वजूद हर पल मेरी आंखों के सामने होता था। वो औरत वो थी जिससे हृदय को प्यार हो गया, और टिया उसकी बेटी थी। उन दोनों के लिए वो हमें छोड़ने को तैयार हो गए थे। उन्होंने अपने दिल में भरी नफरत आज सबके सामने जाहिर कर दी थी। उन्होंने टिया को देखा और कहा, मैंने तुमसे कभी अपने किए के लिए माफी नहीं मांगी, पर आज मांगती हूँ। मैंने जो भी किया मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। टिया उन्हें देख रही थी। दोनों बच्चे मिसेस अग्रवाल को बिना पलकें झपकाए देख रहे थे। टिया ने कहा, मैं समझती हूँ, शायद अगर आपकी जगह मैं भी होती तो ऐसा ही करती। आपको मेरी और मेरी मम्मा की वजह से पापा ने अकेला कर दिया। आपको छोड़ने वाले थे। मिसेस अग्रवाल ने कहा, शायद अगर तुम मेरी जगह होती तो मेरे जैसी कभी नहीं होती। मुझे तुम्हें तकलीफ देकर तुम्हारे पापा की नजरों में गलत साबित करके सुकून महसूस होता था। लगता था कि उज्जवल से बदला ले रही हूं। तुमने कभी कोई बात अपने पापा को नहीं बताई। तुम चाहती तो बता सकती थी, और तुम्हारे पापा तुम पर यकीन जरूर करते। टिया ने कुछ नहीं कहा। वहां पर चुप्पी छाई हुई थी। टिया ने कुछ देर बाद अपना मुंह खोला। आपने जो भी किया उसके लिए मैंने आपको माफ कर दिया है। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लिप्सा दी भी माफी मांग चुकी हैं और अपनी जिंदगी से सबक सीख चुकी हैं। तभी इयारा ने अविन से पूछा, ये सबक कैसे सीखते हैं? अविन ने कहा, पापा से पूछकर बताऊंगा। ये डरावनी आंटी रो क्यों रही है? इयारा ने कहा, मम्मा से पूछकर बताऊंगी। वो खाने पर ध्यान देने लगी। आनंद मैंशन के हॉल में फिर से चुप्पी छा गई। अब कोई कुछ नहीं कह रहा था। तभी कदमों की आहट सुनकर वो होश में आए और दरवाजे की तरफ देखा। मिस्टर एंड मिसेस सिद्धांत आए थे। मिसेस सिद्धांत के हाथ में एक गिफ्ट बॉक्स था। उन्हें देखकर सब नॉर्मल हो गए। वो यहाँ का माहौल देखकर समझ गए थे कि कुछ देर पहले क्या हो रहा था। दोनों अंदर आए और मिसेस सिद्धांत ने कहा, वो हम ओजन के कहने पर दिवाली की बधाई देने के लिए आए थे। वो अर्जेंटली वापस अमेरिका चला गया। मिसेस आनंद ने कहा, आइए ना, बैठिए। दोनों पति पत्नी बैठ गए। मिसेस आनंद और अधिराई आनंद उन्हें ध्यान से देख रहे थे। मिस्टर सिद्धांत उन्हें काफी सुलझे हुए इंसान लग रहे थे। उन्हें मिस्टर सिद्धांत जाने पहचाने भी लग रहे थे। वहीं मिसेस सिद्धांत काफी तेज तर्रार और मॉडर्न लग रही थी। मिस्टर अग्रवाल और मिसेस अग्रवाल भी उन्हें देख रहे थे। मिसेस अग्रवाल ने खुद को संभाला और बोली, आप लोगों ने बुलाया है? मिसेस सिद्धांत ने कहा, ये हमारा घर नहीं है, हम कैसे बुला सकते हैं? उन्होंने उन्हें घूरते हुए कहा। उनको देखकर लग रहा था जैसे वो अपनी खुन्नस उन पर निकालना चाहती हूँ। ये सबको समझ आ रहा था। इयारा ने कहा, आप तो नए मामा जी की मम्मा हो ना? मिसेस सिद्धांत ने उसे देखा और कहा, हाँ। इयारा ने कहा, आप छोटी आंटी हो? मिसेस सिद्धांत को उसका छोटी आंटी कहना समझ नहीं आया। उन्होंने पूछा, छोटी आंटी? इयारा ने मिस्टर एंड मिसेस अग्रवाल को उंगली दिखाते हुए कहा,
ये मेरी मम्मा के पापा हैं, तो उनको मैं नानू बोलती हूँ, और वो मम्मा की आंटी हैं, लिप्सा मासी की मम्मी। मैं उनको बड़ी आंटी बोलती हूँ। आप मामा जी की मम्मी हो, आपको मेरी मम्मा आंटी बोलती है, तो आप छोटी आंटी। मिसेस सिद्धांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मुझे छोटी आंटी की जगह आपसे नानी कहना। इतनी प्यारी बच्ची के मुंह से नानी सुनकर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। उनकी बात सुनकर मिसेस अग्रवाल उन्हें मुंह बनाते हुए देखने लगी। टिया ने उन्हें देखकर पूछा, आप लोगों ने बुलाया था पापा और आंटी को? मिस्टर सिद्धांत ने कहा, हाँ, एक्चुअली मैंने ही कहा था। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि एक बार तुम्हारी फैमिली से मिल लेते हैं। वैसे तो हमारा इरादा डिनर पर इनवाइट करने का था, लेकिन अब दिवाली से अच्छा मौका कहाँ मिलता। मिसेस सिद्धांत ने कहा, पहले सोचा था कि सीधे अग्रवाल हाउस चले जाएं या फिर उन्हें अपने घर बुला लें। फिर ये दोनों इरादे छोड़कर सीधे तुम्हारे मामा जी से कांटेक्ट किया। उन्हें भी तुम्हारे पापा से काम था, तो हमने सोचा कि हमारा भी काम बन जाएगा, मुलाकात भी हो जाएगी और एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं भी दे देंगे। उन्होंने तिरछी नजरों से मिसेस अग्रवाल को घूर कर देखा। दोनों औरतों का एक दूसरे को घूर कर देखना सब लोगों को समझ आ रहा था। उनके सामने ऐसी दो औरतें थीं जिनके पागलपन की कोई हद नहीं थी। मिस्टर सिद्धांत ने मिसेस सिद्धांत के हाथ को पकड़ा और हल्के से दबाते हुए धीरे से कहा, काव्या, तमाशा मत बनाओ। मुझे समझ आ रहा है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। मिसेस सिद्धांत ने उन्हें देखा और धीरे से जवाब दिया, मैं कोई तमाशा क्रिएट नहीं कर रही हूँ राजवीर, जो तुम इस तरह से पैनिक हो रहे हो। मिस्टर सिद्धांत ने कहा, एक दिन तुम्हारी वजह से ही मुझे हार्ट अटैक आएगा और मैं मर जाऊंगा। ये सुनकर मिसेस सिद्धांत ने उन्हें आंखें बड़ी करके देखा और अचानक से उनके सीने पर हाथ रख दिया। मिस्टर सिद्धांत एकदम से चौंक गए और उसे देखने लगे। सब लोग उन दोनों को ही देख रहे थे। टिया ने पूछा, एनी प्रॉब्लम? मिस्टर सिद्धांत क्या ही बोलते, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उन्हें सबके सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन मिसेस सिद्धांत के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्हें कोई फर्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा, तुम्हें अजीब लग रहा है? क्या तुम्हारे सीने में दर्द हो रहा है? अधिराई आनंद और मिसेस आनंद एक दूसरे को देख रहे थे। युवान ने टिया को देखा और आंखों के इशारे से पूछा, ये क्या हो रहा है? टिया ने अपने कंधे उचका दिए, जैसे कह रही हो, आई डोंट नो। मिस्टर सिद्धांत ने एक नजर सबको देखा जो उन्हें ही देख रहे थे। उन्होंने जल्दी से उनका हाथ हटाया और उन्हें डांटते हुए कहा, क्या कर रही हो? मुझे मेरे सीने में कोई दर्द होता महसूस नहीं हो रहा है। आई एम फाइन। मिसेस सिद्धांत ने कहा, फिर क्यों कहा कि तुम्हें हार्ट अटैक? उनकी बात पूरी होने से पहले ही मिस्टर सिद्धांत ने कहा, मैंने बस ऐसे ही कहा। तुम्हारी हरकतें देखने के बाद जरूर आ जाएगा। अब चुप भी करो। अपना ये एरोगेंट बिहेवियर कुछ देर के लिए साइड में रखोगी? मिसेस सिद्धांत ने कुछ नहीं कहा और अपने एरोगेंट अंदाज में बैठ गईं। मिसेस अग्रवाल उन्हें ही घूर कर देख रही थी। वो अपने मन में बोली, आखिर ये औरत करना क्या चाहती है? इसकी हरकतें देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मुझे टॉन्ट मार रही है। मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, मुझे क्यों ताने दे रही है? मिसेस आनंद अधिराई आनंद के पास खिसक कर गईं और धीरे से बोली, मिसेस सिद्धांत कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं है? अधिराई आनंद ने कहा, कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा है। उनके चेहरे को देखकर ही लगता है कि वो कितनी घमंडी है। मिसेस आनंद ने कहा, ओजन को उसकी माँ से अलग करने का भी कोई पछतावा दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल भी कोई डर नहीं है। मिसेस सिद्धांत ने कहा, मुझे पता है आप दोनों पति पत्नी मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इतने धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं? जो भी कहना है मेरे सामने कहिए। मुझे मेरे मुंह पर बात कहने वाले लोग पसंद हैं। ये सुनकर अधिराई आनंद और मिसेस आनंद चौंक गए। मिस्टर सिद्धांत मिसेस सिद्धांत को घूर कर देखने लगे, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उन्होंने ही उन्हें आंखें दिखाईं। इयारा, जो उन्हें देख रही थी, वो झट से बोली, छोटी नानी तो बिल्कुल मेरी मम्मा की जैसी हैं। ये सुनकर मिसेस सिद्धांत ने टिया को देखा और फिर इयारा को देखकर पूछा, तुम्हारी मम्मा की तरह मैं कैसे हो सकती हूँ? इयारा ने कहा, मम्मा भी पापा की बात नहीं मानती और पापा कुछ बोलते हैं तो उनको आंखें बड़ी बड़ी करके देखती हैं, बिल्कुल आपकी तरह। और पापा चुप हो जाते हैं, जैसे अभी आपने मामा जी की पापा के साथ किया, वैसे ही मम्मा भी करती हैं। टिया ने कहा, इयारा ऐसे नहीं बोलते। वो अपनी बेटी का मुंह बंद करना चाहती थी। मिसेस सिद्धांत ने टिया को देखा और कहा, तुम्हारी माँ तो गाय की तरह सीधी है, भला वो तुम्हारे पापा को आंखें दिखाकर कैसे चुप कर सकती है? इयारा ने कहा,
नहीं, वो अपनी बड़ी-बड़ी आँखों से पापा को डरा देती हैं। मिसेस सिद्धांत टिया को देखने लगी, जो दूसरी तरफ देख रही थी। उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। वो समझ गई थी कि टिया अश्वत्थ को सच में चुप करा देती है। मिस्टर अग्रवाल और अधिराई आनंद दोनों ही ध्यान से मिस्टर सिद्धांत को देख रहे थे। उनकी नजरें वो खुद पर महसूस कर पा रहे थे। उन्होंने अपने चश्मे को ठीक करते हुए पूछा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों मुझे ही देख रहे हैं? मिस्टर अग्रवाल ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन उससे पहले अधिराई आनंद ने कहा, हम पहले कहीं मिल चुके हैं क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। शायद कहीं आपसे मिल भी चुका हूं, पर याद नहीं आ रहा है। मिस्टर अग्रवाल ने कहा, मुझे भी लग रहा है कि आपको कहीं देखा है। कहीं देखा देखा लग रहा है। मिस्टर सिद्धांत ने मुस्कुराते हुए अधिराई आनंद को देखा और कहा, आप मुझसे मिल चुके हैं। मेरा नाम राजवीर सिद्धांत है। आपकी छोटी बहन उज्जवल का यूनिवर्सिटी में सीनियर था। आप जब फौरन अपनी बहन से मिलने के लिए यूनिवर्सिटी में आए थे, वहीं आपसे मुलाकात हुई थी। ये सुनकर अधिराई आनंद याद करने की कोशिश करने लगे। उन्हें याद आया और उन्होंने कहा, हाँ याद आया, उसने ही तो तुमसे मिलवाया था। उसने बताया था कि तुमने वहां पर उसकी बहुत हेल्प की थी। ये सुनकर मिस्टर सिद्धांत खुलकर मुस्कुराए, जिसे मिस्टर अग्रवाल और मिसेस सिद्धांत ने भी देखा। मिसेस सिद्धांत ने जब उनकी मुस्कुराहट देखी तो उन्हें समझ आ गया कि वो जिससे प्यार करते थे वो कोई और नहीं बल्कि उनकी जूनियर उज्जवल आनंद थी, जिसका उन्होंने बच्चा चुरा लिया था। अब उन्हें समझ आया कि वो ओजन से इतना प्यार क्यों करते थे। सच जानने के बाद भी उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो जिस औरत से प्यार करते थे उसकी निशानी उनके पास थी, एक याद के रूप में। उनके दिल में ये सोचकर आंख सी लग गई थी। वहीं मिस्टर अग्रवाल का भी यही हाल था। उनके सामने वो इंसान बैठा था जो उज्जवल से प्यार करता था, या फिर अभी करता है। उन्हें खुद पर हंसी आ रही थी। उज्जवल आनंद को इतने लोग साइलेंटली लव करते थे, जिसकी भनक तक उसे कभी नहीं लगी। उन्हें जलन हो रही थी उन सब से। अब वहां का माहौल बदल गया था।